नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे कि आज हम किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के ऊपर, या ट्रिपल सी के विषय पे। जो ट्रिपल सी एक 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स है और कुछ नहीं, जिसको आप 80 घंटे भी कह सकते हैं। 80 घंटे का कोर्स है, जिसमें अगर ठीक है कह सकते हैं। ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म होता है अपना कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिपल सी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें ट्रिपल सी मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप ट्रिपल सी किए हैं या ट्रिपल सी की डिग्री ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ही आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रिपल सी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल सी को करवाता कौन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है इसको, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को करवाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक संस्था है, नाइलिट, NIELIT, ठीक है। NIELIT एक संस्था है जो इस एग्ज़ाम को करवाती है। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक एंड नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। ये संस्था इस एग्ज़ाम को करवाती है। आगे हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की। जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है, जो इसका टाइम होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 90 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट हम कह सकते हैं, ठीक है। 90 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट हम कह सकते हैं। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें आता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होता है, और प्रति क्वेश्चन पे 1 नंबर का होता है। मतलब 100 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर, ठीक। रही बात निगेटिव मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब रही बात ग्रेडिंग की, बात कर लें अब वहीं पे ग्रेडिंग की बात कर लें कि ग्रेडिंग का क्या सिस्टम है। ग्रेडिंग का सिस्टम ये है कि अगर आप यहाँ 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर, अगर आप बाई 50 से 54 के बीच में क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेगा डी ग्रेड। अगर आप 55 से 64 के बीच में क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेगा सी ग्रेड। अगर आप 65 से 74 के बीच में क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेगा बी ग्रेड। अगर आप 74 से 84 के बीच में क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेगा ए ग्रेड। अगर यहीं पे आप 85 से 100 क्वेश्चन के बीच में करते हैं तो आपको मिलेगा सुपर ग्रेड, यस ग्रेड यानी सुपर ग्रेड। ये मिलेगा आपको, सुपर ग्रेड मिलेगा। देखिए ग्रेडिंग का क्या महत्व है, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ इसमें पास होना ज़रूरी है। उनकी बात सही है, मैं उनकी बातों से 110% सहमत हूँ कि ग्रेडिंग केवल इसलिए ज़रूरी है ट्रिपल सी कि आप पास हो गए तो आप उस मेंस के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ना कि आप सिलेक्शन लेंगे। हालांकि इसके बारे में बाद में टिप्पणी करूँगा, क्योंकि अभी इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा समझाना है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है और आपके लिए। ये चीज़ें हो गई आपका। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गया कितने, 90 मिनट का ये होता है, नाइलिट करवाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये जैसे अभी आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी का एग्ज़ाम आप दिए होंगे। यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का एग्ज़ाम है, और यूपी ट्रिपल एससी
यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप दिए होंगे, इसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में क्या, जैसे वैकेंसी आ गई लेखपाल की वैकेंसी आ गई, बीडीओ की वैकेंसी आ गई, ARO और RO। देखो RO और ARO की बात करें, ए इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और इसका जो हो जाता है रिव्यू ऑफिसर। लोअर PCS के भी एग्ज़ाम में शायद कहीं कहीं ट्रिपल सी का जिक्र किया जाता है। और ये हो गया आपका BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें तो 110% जहाँ तक मेरा आइडिया है कि पूछेगा ही मांगेगा आपको ट्रिपल सी। इसमें आप जैसे यूपी ट्रिपल सी क्वालिफाई करेंगे, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिपल सी की। लेखपाल का एग्ज़ाम और BDO का एग्ज़ाम या RO ARO, इसमें O लेवल से भी काम चल जाता है। वो लेवल ट्रिपल सी से थोड़ा सा उच्च वर्ग का कोर्स हम कह सकते क्या है ही, क्योंकि 80 घंटे इसका जो मेन मकसद होता है कि मांगने का, जो इसमें कंप्यूटर का कोर्स मांगता है, वो उसका कहने का मतलब कि 80 घंटे का कोई कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। तो जो ट्रिपल सी है ये 80 घंटे के कोर्स में आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ट्रिपल सी अगर हैं आप तो इसमें कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी स्टेट से हैं आप, बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं या MP से हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप ट्रिपल सी के फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इसके फॉर्म भरने का जो टाइम होता है मैं आपको बता दूं, इसका जो फॉर्म भरा जाता है वो हर मंथ इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है। आप 1 से लेकर 30 तारीख या 31 तारीख के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं 30-31 इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई मंथ 31 का और कोई 30 का होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और आप ठीक है 28 भी कह लीजिए, क्योंकि फरवरी 28 का भी होता है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हर मंथ इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे आप मान लीजिए जिस मंथ में, पहली चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि जिस मंथ में आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, मान लीजिए आप फरवरी में मान लीजिए आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप किया, तो जिस मंथ में आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस मंथ को 0 मंथ मान लिया जाएगा और उसके 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम करवा दीजिए। सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए फरवरी में आपने फॉर्म अप्लाई किया, इसके बाद क्या आ जाएगा मार्च 1 महीने बाद में बोला। फरवरी में आप 1 से लेकर 28 के बीच या 29 के बीच में आपने फॉर्म फिल किया। मार्च के बाद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मई लास्ट तक रिजल्ट, और जून तक आपको क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये बाई कुरियर या पोस्ट ऑफिस DTDC कहीं पे नहीं आएगा, ये आपको सीधे वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करना होगा। ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग तो किए भी होंगे। मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा सा इसको एक बार बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि ट्रिपल सी का कैसे क्या सिस्टम है। तो और रही बात इसमें नेगेटिव मार्किंग, मैं आपको बताया नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और जो इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन कहीं से भी उठा के, नहीं, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछता है। मैं जब सब्जेक्ट बताऊंगा आपको तो उसमें मैं जिक्र करूंगा क्वेश्चन की, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो MCQ टाइप क्वेश्चन पूछता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे इसमें अभी जो रेशियो अभी क्या है, अभी मुझे आइडिया नहीं कि इसका रेशियो क्या है। हालांकि जो अब तक का मानना रहा है कि वो 50-50 का रेशियो, जैसे 50% ट्रू फॉल्स से देता था और 50 क्वेश्चन देता था, उसमें 4 ऑप्शन जिसमें से एक सही है, ये तो आपको पता ही होगा। अभी का रेशियो क्या है, और ये रेशियो किसी को पता नहीं होता, ये रेशियो सिर्फ इन भाई साहब को पता होता है। ठीक है ना। तो आप इस पर मत जाइए, आप तैयारी कीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि 50, 60, 65, 70 के इर्द में तो आप नंबर आराम से ला देंगे। अगर मैं जो भी सिलेबस के बाद मेरा जो भी क्लास चलेगा, मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं है बड़ी, इसमें जो है 7-8 टॉपिक अगर आप पढ़ ले रहे हैं अच्छे तरीके से तो शायद आपका, हाँ इसमें फिजिकल भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस है इस पर, वो भी ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है कि किसी भी फाइल को, मेरा जैसे क्वेश्चन एक है कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है। ये चीज़ पूछ दिया कि किसी भी फाइल को, जैसे कोई फाइल है, मान लीजिए मेरे नाम संदीप नाम की कोई फाइल है,
ठीक है। मान लीजिए ए नाम की कोई फाइल है, इसको सेव करना है हमें। तो इसको सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे या जब तक आप कीबोर्ड पर या कंप्यूटर के पास बैठे नहीं होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जो भी शॉर्टकट की वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। अच्छा, इसका तो होगा कंट्रोल एस से होता है, शायद नहीं, कंफर्म है। कंट्रोल प्लस एस अगर आप करेंगे, कंट्रोल प्लस एस अगर आप करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर पी करेंगे तो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, सी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा वो इसके सिलेबस पे बताऊँगा, और ज़्यादा लंबा नहीं, मैं 2 से 3 दिन में इसका सारा कवर कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 से 7 घंटे में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है ना। बाय।